हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK रिएक्शन। मैं बता दूं आप लोगों को, आज हम किसी भी वीडियो पे या मीम्स पे रिएक्ट नहीं देने वाले, क्योंकि भाई आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। क्योंकि भाई हम तो हैं एल्विश भाई के सपोर्टर। तो एल्विश भाई को बेल मिल गई है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। उसी के ऊपर आज मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप वीडियो को वॉच करिए, और अगर एल्विश भाई के सपोर्टर हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना देरी करे चलते हैं सीधा वीडियो के वॉचिंग पे, क्योंकि आज कोई ज़्यादा बकचोदी नहीं होगी और डिस्क्लेमर भी नहीं है कि 18 साल या 19 साल। सब देखो आज वीडियो को, और भाई जितने हो सपोर्टर एल्विश भाई के जितने हो सब दबा के वीडियो को शेयर करना। अपने पूरे हिंदू सपोर्टर को दबा के वीडियो शेयर करना, क्योंकि भाई एल्विश भाई ने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रखा है। कि मतलब देखा जाए तो यार, मतलब वो एक बंदा, एक अकेला ऐसा बंदा है जो सोशल मीडिया पे हिंदुओं को सपोर्ट करता है। अपने बायो में अभी भी उसने लिख रखा है हिंदू सपोर्टर। ठीक है गाइस, तो चलते हैं बिना देरी करे सीधा वीडियो की स्टार्टिंग पे। अगर आप एल्विश यादव के समर्थक हैं तो शायद ये खबर आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट ला सकती है, क्योंकि एल्विश यादव को जमानत मिल गई है। भाई वो तो मिलनी थी। वो जब NDPS का एक्ट हटा था तो शायद वहीं से ये क्लैरिटी आ गई थी कि अब एल्विश की जमानत के दिन जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस धारा में पहले की बात बोलना चाहूंगा, एक ही बात बोलना चाहूंगा। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये स्पष्ट था कि एल्विश यादव की मुसीबतें बढ़ती, हो सकता है 5-10 साल की भी सजा हो जाती। लेकिन उसके बाद जिस धारा में दोबारा से केस दर्ज किया गया, उस धारा में उनकी जमानत होना तय था, और वकीलों के हड़ताल के बीच में जमानती प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा। लेकिन अब एल्विश बाहर है। उनके प्रशंसक, उनके दोस्त यार जो हैं वो खुश हैं। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें हैशटैग के साथ वो ट्रेंड करने लगे हैं। लेकिन रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई के मामले में एल्विश यादव को 17 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, और तब से काफी कुछ घटनाएं घटी। सोशल मीडिया पर उनके माता पिता के तमाम बयान हमने सुने। उनके माता पिता ने जो बातें रखी, उनमें से कई बातें हैरान करने वाली थी, जैसे जितनी गाड़ियां हैं, जितना पैसा है, जितना माहौल है, उन्होंने कहा ये सब उधार पे चल रहा है। लेकिन एल्विश के लिए राहत वाली खबर तब आई जब वो NDPS की धारा उनसे हटा दी, और इस धारा के हटने से उनके परिवार वाले, उनके चाहने वालों में एक राहत की खबर है, क्योंकि फाइनली अब वो जेल से बाहर हैं और एक बार फिर से सोशल मीडिया। 17 मार्च को जब एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था तो फिर वहां पर हैरानी लोगों को बहुत थी, क्योंकि एक लड़का जिससे काफी लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे, सडनली उसका डाउनफॉल जो था वो हैरान करने वाला था। मामला जो था बड़ा सेंसिटिव था। कानून के जानकार ये कह रहे थे कि अगर NDPS की धारा रह गई तो फिर जमानत बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन वहां पर जब NDPS की धारा को हटा दिया गया तब ये काफी हद तक क्लैरिटी आ गई थी कि अब शायद जमानत जो है वो मिल जाएगी। हालांकि यूपी पुलिस की नीयत को लेकर भी यहां पर सवाल खड़ा था। सवाल इस बात को लेकर कि दो ऐसी धारा है, एक धारा जिसमें जमानत नहीं मिल सकती और एक धारा जिसमें जमानत मिल सकती है। अब यूपी पुलिस क्या इतनी लापरवाह है? क्योंकि दो ही सिनेरियो हैं, एक सिनेरियो जिसमें एल्विश यादव दोषी हैं और एक सिनेरियो जिसमें एल्विश यादव निर्दोष है या उतना बड़ा गुनाह नहीं किया। अगर एल्विश यादव निर्दोष हैं तो क्या यूपी पुलिस ने एल्विश यादव को उतने गंभीर धाराओं में फंसा दिया जिसके चलते वो फंसे पड़े थे? तो क्या उन्होंने गलत चीज के लिए इतना लंबा दिन काटा? और अगर वो सही थे और NDPS की धारा आपने सोच समझ कर लगाई थी जो उस मामले पर बनती थी, तो फिर सवाल ये कि अब आपने क्यों बदल दी? क्योंकि कानून के इकबाल को लेकर यहां पर सवाल गंभीर खड़े होंगे कि ये दोनों बड़ी कॉन्ट्रास्ट चीजें हैं। किसी की जिंदगी बनाने, किसी की जिंदगी बिगाड़ने वाले, किसी को अपराधी पूरी तरह से घोषित करने और छोटा मोटा अपराधी बनाने वाले, गंभीर अपराध और हल्के अपराध। और इसी वजह से ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब सही थी पुलिस? पहले वाली पुलिस सही थी, अब सही थी? हालांकि कब सही थी, कैसे सही थी, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। एल्विश के प्रशंसक इस बात से खुश हैं कि भैया चलो बढ़िया यार, अब आराम से लड़का लौट आया है, IPL से पहले लौटा है। गौतम बुद्ध नगर में जिला अदालत में उन्हें पेश किया गया था। पहले 17 तारीख को जेल हुई, फिर CGM कोर्ट के सामने 20 तारीख को पेश किया गया। 20 तारीख को पेशी के दिन ये कहा गया था कि शायद याचिका में जो उनके मामले एक्ट चेंज होने थे उसके लिए पेश किया गया। उसके बाद बेल पिटीशन डाली गई, लेकिन बेल पिटीशन इसलिए अप्रूव नहीं हुई क्योंकि उस वक्त वकीलों की हड़ताल चल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड याचिका में जब सुनवाई हुई तब उन्हें जमानत जो है वो दे दी गई है, और गौतम बुद्ध नगर में जिला अदालत जो है वहीं से उनको ये जमानत मिली।
हालांकि एल्विश पर दोष जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो जमानत पर बाहर है। इस बात को समझना होगा, क्योंकि निर्दोष होना और एक मामले में बाहर निकलना दो डिफरेंस चीजें हैं, तो ये डिफरेंस भी हमें समझना होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जिस एनडीपीएस के तहत उन पर यह मामला दर्ज हुआ था, अगर वो मामला होता तो शायद उनकी मुसीबतें बहुत लंबे समय के लिए बढ़ जाती, बहुत ज्यादा मुसीबत उनके लिए बढ़ जाती। लेकिन उनके माँ बाप के रोते आंसुओं के बीच शायद जो लाखों लोगों को बुरा लगा था, उनके मॉम डैड के बहुत बुरा लगा था भाई, लोगों की काम आ गई और अब उनका लड़का उनके घर वापस जाएगा। शायद परिवार में खुशियां वापस लौटेंगी, क्योंकि माता पिता को परेशान देखना वो तस्वीर। हम आपको बता दें कि एनडीपीएस जो एक्ट था वो बड़ा खतरनाक एक्ट था। उसमें नशीले पदार्थ जैसे अफीम, चरस, हेरोइन, गांजा, इनके खरीदने या बेचने को लेकर आप पर आरोप लगता है। और दूसरा वाला जो होता है उसमें हल्की धाराओं में होता है कि दवाइयों के काम में इस्तेमाल होना या स्टेट दूसरे स्टेट में निकालना। इस मामले को लेकर कई और स्टेट में भी चल रहा था, कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग आई थी। पुलिस प्रशासन के पास कहा गया कि बड़े सारे सबूत भी हैं जिसमें इन सारी चीजों को लेकर उनके पास सबूत हैं। इसी वजह से शायद जज ने उन्हें शुरुआती दौर में जमानत देने से मना किया और जेल में डाल दिया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी उन पर लगा था। तो ये दो ऐसे आरोप थे जिनके चलते उनका पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता। 8 नवंबर को वो रेप पार्टी हुई थी जब एल्विश यादव पर आरोप लगा था कि सांपों के जहर का इस्तेमाल वो पार्टियों में करते हैं। उस टाइम पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि तब एल्विश ने कहा था कि उनका कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें जबरदस्ती परेशान ना किया जाए, उन पर डेंड ना किया जाए। लेकिन फिर जिस तरह से ये मामला निकला, जिस तरह से एल्विश को लेकर बातें निकली और फिर कोर्ट में उन्हें ये माना गया कि उन्होंने कबूल कर लिया है, तो ये सारी चीजें बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एल्विश यहां से निकलेंगे तो बैक टू नॉर्मल लाइफ? क्योंकि दो बातें उठती हैं, एक अभी भी आप जमानत पर हैं, दूसरा आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि जो आपकी लाइफ थी वो हवाबाजी थी, वो रियलिटी नहीं है। अब वो क्यों कहा, कैसे कहा, मीडिया ट्रायल का क्यों हिस्सा रहा, तो इनका कोई फर्क पड़ेगा? तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पर समाप्त हो गई है और एल्विश भाई को मिल गई है बेल। तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो एल्विश भाई के सपोर्टर है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो को अगर पूरा वॉच करा हो तो उससे पहले ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे। और आज चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बहुत है।